मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपको जय हिंदी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षा हिंदी मंजरी किताब से श्रम की प्रतिष्ठा निबंध। इसके निबंधकार हैं आचार्य विनोबा भावे। आज हम पढ़ेंगे भाग 1। लेखक परिचय सबसे पहले मैं कराता हूँ। आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक राव भावे है। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। बचपन से वे बड़े मेधावी थे। गणित, संस्कृत जैसे विषयों पर उनका पूरा अधिकार था। अपनी माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। आचार्य विनोबा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्शों से भी प्रभावित था। अतः उन्होंने सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्ते को अपनाकर बापू के आदर्शों तथा सिद्धांतों का आगे बढ़ाया। विनोबा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए उसके प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, पर उनकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही हैं। और आचार्य जी की बहुत रचनाएं हैं। ये रचनाएं आप लोगों के लिए दिया गया है, आप लोग धीरे धीरे पढ़िए। इनकी रचनाएं इस प्रकार है। पहली रचना है गीता प्रवचन, उसके बाद सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, स्वराज शास्त्र, साहित्य कोश है, भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांग, जीवन और शिक्षण आदि। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध इस प्रकार है। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी, यह जर्रा जर्रा हो जाएगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है। ध्यान में आया दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं, वे ही ये शेषनाग है। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसीलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। जो शख्स पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। न दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सूझ सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है, उसे नींद की ज़रूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही ना हो, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। श्रम की प्रतिष्ठा निबंध का शीर्षक के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके बाद शब्दार्थ कथन के साथ मैं इस पैराग्राफ को समझाऊंगा। श्रम की प्रतिष्ठा। श्रम माने परिश्रम, प्रतिष्ठा माने महत्व या महत्ता। इसमें जो शब्द हैं उसका शब्दार्थ मैं बता रहा हूँ। शेषनाग पुराण में वर्णित एक नाग जिसे शेषनाग कहा गया है, और ये शेषनाग बलराम जी ही हैं जो कृष्ण के बड़े भैया हैं। जर्रा जर्रा माने तहस नहस, अणु अणु। मजदूर माने श्रमिक। किस्म किस्म माने प्रकार प्रकार या तरह तरह। पैदावार माने फसल। शख्स माने इंसान। कर्म का मतलब है काम। गुंजाइश का शब्दार्थ है संभावना। यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। जिस प्रकार हर चीज किसी न किसी आधार पर टिकी रहती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर है। अगर शेषनाग का आधार इधर उधर हो जाए तो ये पृथ्वी खंड खंड हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है, तो यहाँ बताया जाता है कि यह शेषनाग असल में कौन है।
न ध्यान में आया जो दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर होता है वही शेषनाग होता है, क्योंकि वो किस्म किस्म की पैदावार करता है और उसी पैदावार पर हम सब जिंदा रहते हैं, ये पृथ्वी धरी रहती है। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को ही कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से, मतलब खाली काम करने से कोई कर्मयोगी नहीं हो जाता। हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखानों में काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। मजदूर क्या करते हैं? न खून पसीना की रोटी कमाते हैं, वो बैठे बिठाए रोटी नहीं कमाते, कड़ी मेहनत के बाद रोटी कमाते हैं। जो शख्स पसीना बहाकर पैसा कमाता है अर्थात रोटी कमाता है, वही सच में सही मायने में धर्म पुरुष होता है, क्योंकि उसके जीवन में पाप इतनी आसानी से घुस नहीं सकता, क्योंकि वह दिन भर काम करता है, इसीलिए उसे रात को गहरी नींद आती है। उसे ना दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है और ना रात को उससे कुछ पाप सूझता है, क्योंकि उसका शरीर थक जाता है, उसका अंग अंग थका मांदा हो जाता है, उसे आराम चाहिए होता है, उसे नींद की सख्त ज़रूरत होती है। और जिस जीवन में पाप चिंतन की बिल्कुल संभावना ही नहीं है, उसका जीवन सही मायने में धार्मिक होता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं।